मैं एक बात कहता हूँ कि जिंदा हो तो गलत का खुलकर विरोध करो। लहरों के साथ लाशें बहती हैं, तैराके नहीं। हम तो कहें कि हमारे पे एफ आई आर करके प्रधान हमारा टंकी बंद कर दे, और बोले आदमी की प्रधान टंकी बंद हमारे जो सरकारी पंप आया था यहाँ पे, उसको जोखू कुशवाहा की दुकान पे बेचकर जो थर्ड क्वालिटी का पाइप था उसको लाकर गांव में लगाया गया। और लगाने के बाद ये हुआ कि जब टंकी ज्यों चालू हुई यहाँ से यूपी में हर घर जल योजना में जुड़े 38,000 नए गांव डीपीआर बनाने का काम तेजी से लाने का निर्देश है। नमस्कार, मैं प्रधान श्री सजय और आप देख रहे हैं IDTV। अभी मैं जमानिया विधानसभा में हूं और दिलदार नगर ग्राम पंचायत में हूं। और ये जो आप टंकी हमारे सामने देख रहे हैं, ये टंकी है, हमारे सहयोगी दिखाएं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का पहल है। और यहाँ कुछ लोग हैं और ये टंकी कुछ समस्या हैं और वो भी हम दिखाएंगे और लोगों से हम बात भी करेंगे। और ये टंकी है, देख रहे हैं टंकी है, और कुछ चीज़ें हम दिखाना चाहते हैं। कुछ कंप्लेन आई हैं और उसी कंप्लेन के अकॉर्डिंग हम आपको कुछ बताएंगे। जैसे कि ये पंप लगा हुआ है और इस पंप में जो रबड़ है, रबड़ जो होता है जिस पे कसा जाता है, हम उतार के IDTV की टीम आपको एक एक चीज़ नज़र पे दिखाएगी। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा दिन से तो टंकी चला नहीं है, पुराना तो है नहीं। जैसा कि ये देख सकते हैं कि ये रबड़ है और रबड़ किस तरीके से निकल जा रहा है। ये जो रबड़ है दिखाई दे रहा है, ये सब निकल जा रहा है। ये सब देख रहे हैं टुकड़ों में, चूँकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मटेरियल सही हो तो ऐसा होगा ही नहीं। क्या अगर इसी चीज़ का इस्तेमाल अगर हम घर में करेंगे तो इस थर्ड क्वालिटी का करेंगे क्या? लेकिन हम और भी चीज़ें दिखा देना चाहते हैं कि जैसे कि जो टंकी है, ये जो टंकी है, और भाई साहब हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार यादव। आनंद जी, ये बताइए मुझे कि कितने दिन ये टंकी चला है? टंकी कभी नियमित रूप से नहीं चला है, ना कभी समय से नियमित रूप से IDTV साक्ष्य के अकॉर्डिंग बात करती है। आप सही जो चीज़ है उसी जेन्युइन चीज़ों पर आप हमसे बात करेंगे। कितने दिन चला है टंकी? टंकी कभी टाइम रेगुलर नहीं चला है। 10 दिन चला है, 20 दिन बंद है, 10 दिन चला है, 20 दिन बंद है। महीने में कभी 1 महीना लगातार कभी नहीं चला है, न समय से कभी चला है, न कभी आगे कभी महीने। ये प्रधानी से पहले पूर्व बंद हो चुका है। किसके प्रधानी कार्यकाल में ये बना था? कौन प्रधान थे? ग्राम प्रधान एहसान अहमद थे। अभी हैं? हाँ, अभी वही प्रधान है? नहीं, अभी वो प्रधान नहीं, अभी प्रधान ग्राम प्रधान सत्येंद्र यादव, भूदेव यादव हैं। अच्छा, सत्येंद्र जी हैं, ठीक। तो इसका पर्ची उर्ची कटा होगा, जिसे हाँ, पानी चला होगा 10 दिन 12 दिन जो भी। पर्ची 450 रुपया का कटा था, जिसमें हमारा 450 रुपया का पर्ची कटा था। उसमें से हम अपना पाइप लाए थे और मिस्त्री का लेबर खर्चा दिए हैं हम। अच्छा, रसीद भी कटा? हाँ, रसीद 450 रुपया कटा, हम कटवाए हैं। अच्छा, तो क्या समस्या आपको आ रही है? क्या समस्या, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है कि टंकी चल नहीं रही है। सब गांव में यही है कि प्रधान हो गए हैं, टंकी नहीं चल रहा है। अभी क्या बात है? तो टंकी चलेगा तो लाभ होगा आप लोग? हाँ सर, टंकी चलेगा तो पानी आएगा तो सबको लाभ होगा। जल ही जीवन है। अच्छा, ठीक। और हमारे बीच मुरली मनोहर वर्मा जी हैं और इनसे हम पद जानेंगे। और इनके कार्यकाल में, इनके देख रेख में, कार्यकाल में नहीं, इनके देख रेख में ये टंकी बनी थी। और अभी भी ये टंकी पर बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं, हर क्षेत्रों में लगे हुए हैं। इनका भी एक क्षेत्र है, दिया गया है कौन कौन सा ग्राम है। सर, अपना पद बताइए, क्या पद है आपका? मेरा नाम मुरली मनोहर वर्मा है। ये जो टंकी थी, ये नीर निर्मल परियोजना में बनाई गई है। और अभी जो है हम लोगों को जल जीवन मिशन के तहत बगल के ही ग्राम सभा में कार्य कर रहे हैं, जो जल जीवन मिशन के तहत है। ये नीर निर्मल परियोजना में जब ये टंकी बनाई गई थी तो इसका कंसेप्ट ये था कि ग्राम सभा से 450 और 225 रुपया अंशदान के रूप में लेना है, जो ग्राम सभा के ही खाते में जमा रहेगा। वो जमा भी हो चुका है ग्राम सभा में। और इसका ये था कि ये जब बन जाएगी टंकी, हर जगह ग्राम सभा में हर जगह पानी पहुंच जाएगा। लोग अंशदान के रूप में 50 या 60 रुपया इसको लेना भी था सबसे। ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद ये टंकी बना करके ग्राम सभा को हैंडओवर कर दिया जाएगा। हैंडओवर होने के पश्चात ग्राम सभा की जिम्मेवारी होगी इस टंकी को चलाने के लिए। और उसमें भी पेयजल स्वच्छता समिति का मुख्य भूमिका था। उसका हम लोग गठन भी कराए थे और वो पेयजल स्वच्छता समिति कार्य भी कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत इसमें ये आया कि जो ये योजना थी ये समय से पूरा नहीं हो पाया। और इसके कारण जो है यहाँ जो DPMO टीम थी जो इसका देख रेख करती थी, उसका भी समय ख़त्म हो गया, वो भी यहाँ से चली गई।
और उसके बाद फिर इसको देख रेख करने के लिए कोई बचा नहीं, इसलिए आज इस टंकी का हाल इस तरह से जर्जर है। तो कैसे चलेगा अभी ये सर? और पहली बात सर छोड़िए, पहले चलने की तो बात छोड़िए, ये लग रहा है कि साला आईसीयू पर सांस ले रहा है ये टंकी। और देख लीजिए ये जो अभी हम इसके अंदर घुसे थे, वो जो क्या बोलते हैं उसको, नट में लगाकर वो जो रबर जो वाशर होता है बड़ा बड़ा, वो तो हाथ से ही ऐसे कर देने पर निकल जा रहा है सर, वो भी है। और अगर टंकी की देखा जाए तो अगर हम लोग क्या देखें सब, टंकी मतलब थोड़ा सा जर्जर टाइप की हो गई है, ज़्यादा दिन टंकी चला भी नहीं, लोग बता रहे 10 दिन पानी चला है। ये एक्चुअली ये स्विच वाल है जी, यहीं से टंकी को खोला और बंद किया जाता है। ये चूंकि टंकी चल नहीं रही है, टंकी अगर चलती रहती तो ये स्थिति में ये नहीं होता, लेकिन लंबे समय से टंकी बंद होने के कारण ये इस तरह से जर्जर स्थिति में, और अगर कुछ समय तक इसी तरह से रहेगा तो ये और भी जर्जर स्थिति में चला जाएगा, फिर इसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। तो कैसे अब इसका संचालन किया जाए? इसका संचालन, प्रधान भी चेंज हो गए हैं, उस समय तो कोई दूसरा उस प्रधान समय थे, अभी तो- सत्येंद्र जी हैं, गुदरी जी हैं। उस समय एहसान प्रधान जी थे यहाँ पे, उनके कार्यकाल में ये हुआ। अभी तो प्रधान जी बदल गए और दूसरे प्रधान आ गए, पेयजल स्वच्छता समिति का भी अब बदलाव हो गया, दूसरा गठन भी हो गया। ये टंकी तभी चलेगी जब जल निगम इसको जो है पूर्ण करेगा और इसका जो है हर ग्राम सभा में हर जगह तक पानी पहुंचाएगा। उन लोगों का भी कनेक्शन करेगा जिनका कि रसीद कटा हुआ है मगर अभी तक उनको कनेक्शन नहीं मिल पाया है। तो ये सब कार्य करने के बाद ही जो है क्योंकि जो भी प्रधान है वो तभी इस टंकी को चला पाएंगे जब ग्राम सभा से जल शुल्क की वसूली हो पाएगी, क्योंकि इसका नियम यही था कि इस टंकी को आप जल शुल्क वसूल करके और उसी पैसे से इसका बिजली बिल, क्लोरीन और ऑपरेटर का मानदेय, ये जो भी टंकी पर खर्च आएगा ये यहाँ के लोकल लोगों से ही ग्राम सभा के से वसूल करके और उसी से इसको चलाना था। चलाया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत ही लोग हैं, ग्राम सभा के लोग हैं, और ग्राम सभा के लोग ही जेन्युइन तरीके से बताएंगे कि इसको टंकी चलाने के लिए क्या करना चाहेगा। जैसे कि अधिकारी महोदय वर्मा जी हैं, इन्होंने बता दिया है, लेकिन वाकई में क्या समस्या आ रही हैं। और देख रहे हैं कि कम से कम करोड़ों रुपया की लागत, 1.5-2 करोड़ की लागत से बना होगा, 3.5 करोड़ की लागत से ये टंकी बना है, लेकिन किसी काम की नहीं है। ये टंकी कोई काम का नहीं है, गांव के प्रयोग में आ ही नहीं रहा है। और हमारे क्या नाम है भैया साहब आपका? ग्यासू जी। ग्यासू जी क्या बताना चाहते हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं आप? दिलदार नगर के। तो क्या कहना चाहते हैं? कहने ये चाहते हैं कि जो काम हुआ है पिछले कार्यकाल में, जो भी ठेकेदार थे यहाँ पे, जिसके नेतृत्व में हुआ हो, वो जितना भी पाइपलाइन बिछी हुई गांव में, उसमें से 60% गलियों में लीक, वो 2 नंबर का पाइप लगा है टोटल, वो लीक कर रही है। और वो जो कि मात्र 1 पॉइंट पे चलती है, अगर इसको पूरा खोल दिया जाए तो 1 मिनट भी वो पाइप नहीं ठहर पाएगा, सारी रोडें टूट जाएगी। यही स्थिति है। 2 नंबर का टोटल 2 नंबर पाइप लगा हुआ है। पाइप जो लगा हुआ है जी, टोटल गलत पाइप लगा हुआ है, लीक हो रही है, इसका कोई देखने वाला है नहीं। हमारे बीच प्रधान जी के पुत्र मोनू हैं, प्रधान जी नहीं है लेकिन काम चल रहा था, हम लोग आए थे तो मोनू जी यहीं मिल गए, तो बात होने लगी, इनसे पूछें तो उन्होंने बताया कि मैं प्रधान का लड़का हूँ। तो क्या मोनू जी आपका क्या, आप तो युवा हैं और आप प्रधान पुत्र हैं, तो इस करप्शन पे क्या विचार करना चाहते हैं? रोकना चाहते हैं या फिर उसी तरह छोड़ देना चाहते हैं? क्योंकि अब गांव के मालिक आपके पिताजी हैं, तो आप अपने पिताजी के बारे में अगर कुछ जेन्युइन बात हुई होगी या करप्शन के बारे में आप ही कुछ बताइए, पिताजी नहीं मिले तो। करप्शन की बात ये है सर, कल कि उसमें जब शुरुआत से टंकी लगी तो उसमें जितना पाइप लीकेज है, उन लोग हम बोल रहे हैं जनता सो रही है, जनता कुछ कर नहीं रही। हम तो कहें कि हमारे पे एफ आई आर करके प्रधान हमारा टंकी बंद कर दे, और बोले आदमी कि प्रधान टंकी में हमारे पे एफ आई आर। जनता सो रही है तो जनता को जगाने का काम आप हैं, तो जनता क्योंकि संवैधानिक पोस्ट पर आपके पिताजी हैं। जी, तो जनता का हम जगा दिए, हर मोहल्ले घर घूम के कह दे, हमारे मोहल्ले तक भी पाइप नहीं बिछा, हमारे खुद कनेक्शन भी नहीं, उधर कनेक्शन भी नहीं कराए लोग, जो जिसका कार्यकाल था वो, जो भी कार्यकाल था उसमें कल हमारा पाइप नहीं था उसमें, तो कल ना कनेक्शन है, तो कनेक्शन हम बोले प्रधान का निर्णय हो गया कि आप कल जनता जितने जगह कनेक्शन है उसको कल हम लेटर लिख रहे हैं, साइन करने के लिए जनता भी उजास नहीं है। बताइए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है जी। और क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम अजय यादव है। आँख में प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसी ऐसे तरह लगाए लगा रखते कर हैं। रखा है। ठीक है, क्या विचार है आपका? आप तो युवा हैं। मेरा विचार यही है, मैं एक बात कहता हूँ कि जिंदा हो तो गलत का खुलकर विरोध करो, लहरों के साथ लाशें बहती हैं, तैराके नहीं। बड़ा खुशमिजाज आदमी हाँ, है। हम हैं। और एक बात जान लीजिए आप पत्रकार साहब, जब ये टंकी बन रही थी, ये 3.5 करोड़ का बजट पास है यहाँ पे, और हमें बिल्कुल पूरा उम्मीद है कि यदि इसका सही तरीके से जांच किया जाए तो 1 करोड़ से अधिक इसमें रुपया लोगों ने लगाया नहीं है, या ठेकेदार हो या जो
इस काम को कराने के लिए यहाँ पे जो पहले प्रधान हुआ करते थे, और जो गांव में पंप लगा है पानी जाने वाला, ये एक जोखू कुशवाहा है यहाँ पे, उनका हार्डवेयर का दुकान है। अच्छा। जो सरकारी पंप आया था यहाँ पे, उसको जोखू कुशवाहा की दुकान पे बेचकर जो थर्ड क्वालिटी का पाइप था उसको लाकर गांव में लगाया गया। और लगाने के बाद ये हुआ कि जब टंकी ज्यों चालू हुई, यहाँ से 1 पॉइंट का पानी छोड़ा गया और मेरे सारे गांव के गलियों में लबालब पानी भर गया, जैसे लग रहा है कि मूसलाधार बारिश हुआ हो। तो मैं आपसे ही एक निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे पत्रकार साहब, कि इस आवाज़ को आप ऊपर तक उठाएं और इस टंकी की जांच हो कि क्या सही है क्या कर। देखिए अभी 1 साल बना, 1 साल ये बना है, ठीक है, सीमेंट कहीं और छड़ कहीं, ठीक है, नट कहीं और बोल्ट कहीं। ये मामला है मेरे गांव का। इतना लूट खसोट साला किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ होगा जो हमारे गांव ग्राम सभा में हुआ। ये टंकी का जज इतना बुरा हालत है कि यदि इस टंकी में पूरा पानी भर दिया जाए और जो खंभे लगे हैं ये भी टूट जाएंगे। ये हालात है हमारी टंकी की। तो मैं आपसे प्रार्थना, क्या इतना कमजोर है कि खंभे टूट जाएंगे? हाँ, ये हालात है। आज तक इसमें फुल पानी नहीं भरा गया, कभी फुल पानी जितना इसका पॉइंट से उतना पॉइंट पे पानी नहीं चला गया। क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर का काम है। यदि इसे 1 नंबर का काम हुआ होगा, क्या करना चाहिए? इस पे क्या अब विचार करना विचार यही करना चाहिए। हाँ, मेरा विचार यही है कि इस टंकी का जांच हो और जितने थर्ड पर्सन के पाइप लगे हैं, जिसके कार्यकाल में काम हुआ है, वो फिर से इस काम को कराए और जितने थर्ड पर्सन के काम है गांव में उसको हटाए और सब अच्छा काम करवाने के बाद जो वर्तमान प्रधान है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि कार्यभार संभालने का काम करेंगे टंकी का। ठीक है। ये हैं और ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लोग भी हैं और दुखी हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल सही तरीके से पूर्ण रूप से कर नहीं पा रहे हैं। और अजय जी ने जो बताया है कि जो इसमें जो भी आया था मटेरियल, जो भी आया था मटेरियल जो होता है लगने का, पाइप वाइप जो भी होता है, वो एक हार्डवेयर की दुकान है कोई जोखू जी का है, वहाँ बेचकर वहाँ जो है सेकंड मतलब 2 नंबर का माल उठाकर लगवा दिया गया।